सभी दोस्तों को वेस्ट स्टडी क्लास की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन की एक क्लास लाए हैं। इसमें हम आपको टॉप 50 प्लस वन लाइनर प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह क्लास बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके सभी मित्रों के पास यह वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उनकी परीक्षा में लाभदायक साबित होगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का पहला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है तापमान। इन सभी को तापमान के आधार पर विभाजित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है CO2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत या ओजोन गैस पृथ्वी से आने वाली तीव्र किरणों को हमसे बचाती है, उनको हमसे बचाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के लिए अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है 78.03%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नम परत है क्योंकि इसका सही आंसर है यह पृथ्वी के पृष्ठ से नम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है कहलाता है, उसे एल्विडो कहते हैं। एल्विडो उसे कहा जाता है जो सौर विकिरण का जो वह भाग जो पृथ्वी पर आए परंतु परिवर्तित होने के समय पृथ्वी को बिल्कुल गर्म ना करता हो, उसे एल्विडो कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह पेज दोबारा रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर है उत्तर ओसाका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनेमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो आपको बता दें एनीमोमीटर द्वारा हवा का वायु वेग मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मौसमी विभाग की भविष्यवाणी की जाती है, तो इसका सही आंसर है पूना में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह पूना कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलद बादल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो आपको बता दें जलद बादल
या अर्थात जल बादल पृथ्वी से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा कही जाती है जब पृथ्वी पर गिरने वाले जल की मात्रा अधिक है। तो इसका सही आंसर है 2.5 मिमी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेसिनाराम है। मेसिनाराम या मेघालय राज्य की खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है जिसे मेसिनाराम कहा जाता है। राज्य मेघालय है और मेघालय में यह खासी हिल्स जिले की एक बस्ती है जिसे मौसिनराम कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी स्थान पर वेधशाला के परीक्षणों के समय का आधार होता है। तो इसका सही आंसर है ग्रीनविच मीन समय व देशांतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा दिन रेनी डे कहा जाता है यदि 24 घंटे में वर्षा अधिक होती है। यदि 24 घंटे में वर्षा 0.50 मिमी से अधिक होती है तो उसे रेनी डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनी डे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंचाई निर्धारण हेतु मृदा की नमी मापन करते हैं। तो इसका सही आंसर है टेंसियोमीटर द्वारा। किस मीटर द्वारा? टेंसियोमीटर द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है। तो इसका सही आंसर है लाइसीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो इसका सही आंसर है भारत की औसत वार्षिक वर्षा 119 सेमी प्रति वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय व तथा अनुसंधान स्थित है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वेधशाला में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग तथा ज्ञान को किस समय की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रातः 8:30 पर तथा शाम को 50:30 पर। अर्थात भारतीय वेधशाला में मौसम तथा संबंधित यंत्रों की रीडिंग प्रातः तथा शाम को, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे शाम होना चाहिए, शाम को किस समय की जाती है? तो यह प्रातः 8:30 पर तथा शाम को 5:30 पे की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ाने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने बादल हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें पंखाकृत बादल कहा जाता है। अर्थात पंखाकृत वे बादल हैं जो आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए होता है जहाँ पर जीवन रहता है। तो पृथ्वी के किन किन मंडलों में जीवन है? तो इसका सही आंसर है स्थल मंडल, जलमंडल व वायुमंडल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु तथा भूमि के साथ साथ सजीव पदार्थों के मंडल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है इसे जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके, जिसे देखकर वह सभी की परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो पे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे। धन्यवाद।